अच्छा, हमने पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को समझने से पहले हमें डाईहाइब्रिड क्रॉस को समझना होगा। जैसे कि अब तक हमने पढ़ा मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जहाँ पे सिर्फ वन कैरेक्टर था जो था तुम्हारा हाइट, जो टॉल था स्मॉल था। ओके, सो अभी हम टू कैरेक्टर्स को लेके पढ़ेंगे जिसको हम बोलेंगे डाईहाइब्रिड क्रॉस। दिस क्रॉस मेड बिटवीन द इंडिविजुअल डिफरिंग इन टू कैरेक्टर्स, मीन्स यहाँ पे दो कैरेक्टर्स होंगे, जैसे कि शेप एंड कलर, ये दो कैरेक्टर हो गए। ओके, सो तो डाईहाइब्रिड क्रॉस को अब तुम अच्छे से पहले समझ लो, उसके बाद हम इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को समझने की कोशिश करेंगे। तो डाईहाइब्रिड क्रॉस में हमें द क्रॉस मेड बिटवीन इंडिविजुअल डिफरिंग इन टू character. It is explained by Mendel. ये किसने एक्सप्लेन किया था? एक्सप्लेन बाय मेंडल। उन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक काम किया था जो किस पे किया था, पी प्लांट के ऊपर। ठीक है, जो दो कैरेक्टर लिया था, एक था जैसे कि तुम्हारा कौन सा कलर और एक था तुम्हारा शेप। तो फर्स्ट था तुम्हारा राउंड और येलो, एंड सेकंड जो लिया था उन्होंने रिंकल्ड एंड ग्रीन। तो अब यही देखेंगे हम दो कैरेक्टर्स, राउंड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन। जो सीड लिया था उन्होंने, एक था राउंड और येलो कलर का, दूसरा था तुम्हारा विंकल्ड और ग्रीन कलर का था, ये तुम्हारा ग्रीन कलर का था। दो कैरेक्टर लिए थे, तो ये पेरेंट जनरेशन, राइट। तो यहाँ पे जो राउंड येलो को हम इंडिकेट करते हैं, जैसे राउंड को हम लिखेंगे कैपिटल आर, येलो को लिखेंगे कैपिटल वाई, विंकल को इंडिकेट करेंगे हम स्मॉल आर, और ग्रीन को हम लिखेंगे स्मॉल वाई से। तो इनके जो गैमेट्स आएंगे तो दोनों सेम ही है, तो आर वाई ये जो आएंगे तुम्हारे स्मॉल आर स्मॉल वाई, राइट। तो अब जो क्या होगा, इसमें जो गैमेट फ्यूज्ड होंगे टू फॉर्म फर्स्ट F1 जनरेशन, तो क्या आएंगे, इनमें जो क्रॉस होंगे ये तो गैमेट है, राइट। जो F1 जनरेशन जो आएंगे वो आर वाई, ये तुम्हारा F1 जनरेशन, ठीक है। ये F1 जनरेशन जो आए वो क्या थे, राउंड आर, इसको हम राउंड लिखेंगे, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये तुम्हारे क्या हो जाएंगे, राउंड येलो। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन होगा। F1 जनरेशन में सेल्फ पॉलिनेशन करेंगे इन लोग, तो सेल्फ पॉलिनेशन करके इन लोग क्या करेंगे, 4 गैमेट बनाएंगे। एक जैसे कि ये ट्रिक याद रखना, एक है तुम्हारा आर वाई, कैपिटल वाई, और एक है तुम्हारा कैपिटल आर स्मॉल वाई। नेक्स्ट है तुम्हारा स्मॉल आर कैपिटल वाई, दूसरा है तुम्हारा स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। तो F2 जनरेशन में हम एक बॉक्स बनाएंगे जहाँ पे F2 जनरेशन के जो प्रोजेनी आएंगे वो कैसे होंगे। तो पेरेंट्स जो फीमेल और मेल होंगे उनके गैमेट्स यहाँ पे तुम लिख दो, ये आर वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, यहाँ पर भी सेम लिख दो,
ये F2 जनरेशन का हम कर रहे हैं, जो प्रोजनी निकलेंगे। कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब ये जो गैमीट है इससे इन सब को यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। इससे पहले इनको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको यहाँ से करेंगे, फिर इसको इससे, फिर इसको इन सब से। पहले तो ये देख लो, आर आर कैपिटल वाई, राइट, आर आर कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। फिर होगा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर क्या होगा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, राइट। फिर इसको इन सब से करना पड़ेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। फिर इसको इससे करो, कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर इसको इससे करो, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर इससे इसके करो, कैपिटल आर स्मॉल वाई, हो गया। अब इसको इन सब से करो, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई। अब इसको इन सब से करो, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। तो अब देखो ये कौन सा क्या शो कर रहा है, कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये तुम्हारा कौन सा शो कर रहा है, राउंड येलो को शो कर रहा है। तो ये होगा राउंड येलो। कैपिटल आर है तुम्हारा राउंड, ठीक है, राउंड। कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई ये क्या है, येलो, राउंड येलो। कैपिटल आर स्मॉल वार, ये तुम्हारा राउंड, कैपिटल वाई येलो। कैपिटल आर स्मॉल आर राउंड, कैपिटल वाई स्मॉल वाई येलो। ये भी तुम्हारा राउंड, ये तुम्हारा येलो, ये तुम्हारा राउंड। स्मॉल वाई क्या है देखो तो, स्मॉल वाई ग्रीन इंडिकेट कर रहा है, तो राउंड ग्रीन, राइट। अब कैपिटल आर स्मॉल आर ये तुम्हारा राउंड, कैपिटल वाई स्मॉल वाई ये तुम्हारा येलो, कैपिटल आर स्मॉल आर ये तुम्हारा राउंड, स्मॉल वाई ये तुम्हारा ग्रीन, कैपिटल आर स्मॉल आर ये तुम्हारा राउंड, कैपिटल वाई ये तुम्हारा येलो, कैपिटल आर स्मॉल आर ये तुम्हारा राउंड, कैपिटल वाई स्मॉल वाई ये तुम्हारा येलो। स्मॉल आर इंडिकेट कर रहा है विंकल को, और कैपिटल वाई ये तुम्हारा क्या है, येलो। फिर स्मॉल आर इंडिकेट कर रहा है तुम्हारा विंकल्ड, कैपिटल वाई स्मॉल वाई इंडिकेट कर रहा है तुम्हारा येलो। कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई ये भी राउंड येलो कलर, ये भी तुम्हारा कैपिटल आर स्मॉल आर राउंड, स्मॉल वाई ग्रीन, स्मॉल आर विंकल्ड, कैपिटल वाई स्मॉल वाई येलो, राइट। स्मॉल आर विंकल्ड, स्मॉल वाई दैट इज ग्रीन। अब देखो तुम्हें फेनोटाइपिक रेशियो में राउंड येलो कितने मिले तुमको, वो हमको देखना पड़ेगा। राउंड येलो, फिर राउंड ग्रीन कलर कितने मिले, फिर रिंकल्ड येलो कितने मिले वो देखना पड़ेगा। रिंकल्ड येलो, फिर तुम्हारा विंकल्ड ग्रीन कितने मिले, गिन के देखो अभी इनका फेनोटाइपिक रेशियो कैसे शो होगा। राउंड येलो कितने देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। राउंड येलो हमें मिल गए 9:2। राउंड ग्रीन कलर कितने मिलेंगे, तो राउंड ग्रीन 1, राउंड ग्रीन
2 3, हमें 3 राउंड ग्रीन कलर मिल गए। अब व्रिंकल्ड येलो कितने मिले? व्रिंकल्ड येलो 1 2 3 3। अब व्रिंकल्ड ग्रीन कितने मिले? ओनली 1। तो हमें फेनोटाइपिक रेशियो मिल गया, वो है 9:3:3:1। ठीक है, ये हमारा डाईहाइब्रिड क्रॉस है। ठीक है, जो हमने 2 कैरेक्टर को लिखे करे हैं। तो यही हम इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो हम इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में पढ़ेंगे, हमने देख लिया डाईहाइब्रिड क्रॉस किसे कहते हैं, कैरेक्टर्स कितने लेते हैं। तो यही इंडिपेंडेंट जो असॉर्टमेंट है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 2 पेयर ऑफ ट्रेट लेंगे। तो 2 पेयर ऑफ ट्रेट हमने क्या लिया, एक तुम्हारा कलर और एक तुम्हारा शेप। When 2 pair of traits are combined in a hybrid segregations, one pair of characters is independent of other pair of characters. ये दोनों एक दूसरे से एकदम इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है, such that it was observed for several pair of characters by Mendel. तो ये जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट जो असॉर्टमेंट है इज एप्लीकेबल ओनली दोज फैक्टर और जीन विच आइदर लोकेटेड डिस्टिंक्टली और इन सेम क्रोमोसोम और ऑकर इन डिफरेंट क्रोमोसोम। एंड यहाँ पे जो हमने पढ़ा 4 टाइप्स ऑफ गैमेट्स फॉर्म्स हुए थे, आर कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई। ये है तुम्हारे विथ ए फ्रीक्वेंसी ऑफ, यहाँ पे क्या था 3/4 तुम्हारा क्या था 25% में से, और 1/4 ऑफ टोटल गैमेट मतलब प्रोड्यूस हुए थे। तो ये यहाँ पे मैं करके दिखाऊंगी। तुमने डाईहाइब्रिड क्रॉस तो समझ लिया होगा। तो अब हम इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या होता है, यहाँ पे हम 2 पेयर्स ऑफ ट्रेट लेते हैं। व्हेन 2 पेयर ऑफ ट्रेट को अगर हम कंबाइन करेंगे इन a hybrid segregation of one pair of character जो होता है, one pair of characters is independent of other pair of character such as it was observed for several pair of कैरेक्टर्स बाय मेंडल। तो मेंडल ने यहाँ पे 2 कैरेक्टर को लेके किए थे जो कि एक दूसरे से इंडिपेंडेंट थे, असॉर्ट थे। तो जो ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है ये एप्लीकेबल है ओनली दोज फैक्टर और जीन जो क्या है, जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट assortment is applicable to only those factor or genes which either located distantly or on same chromosome or occur in different क्रोमोसोम। ये सिर्फ उसी में एप्लीकेबल होगा जहाँ पे जो फैक्टर्स और जीन है या फिर उनको सेम क्रोमोसोम में रहना पड़ेगा और या फिर इनको डिफरेंट क्रोमोसोम है। ये सब हम लिंकेज में बाद में पढ़ेंगे। तो हमने जो डाईहाइब्रिड क्रॉस में देखा वहाँ पे 4 टाइप्स ऑफ गैमेट्स बने थे। दिस आर 4 टाइप्स ऑफ गैमेट्स फॉर्म्ड, राइट। वहाँ पे क्या था, एक मिला था हमें कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई विथ ए
फ्रीक्वेंसी जो मिला था ऑफ 25% में और 1/4 ऑफ टोटल गैमेट प्रोड्यूस। ये जो हमारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, यहाँ पे क्या है, फर्स्ट लॉ जो हमने पढ़ा लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तो मेंडल जो कंसीडर किया था वहाँ पे मोनोहाइब्रिड क्रॉस इन विच सिंगल पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स वेर कंसिडर्ड एट अ टाइम, बट उन्होंने क्या था, ही ट्राइड टू फाइंड आउट हाउ डिफरेंट कैरेक्टर वुड बिहेव इन रिलेशन टू ईच अदर इन इनहेरिटेंस फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। फॉर दिस पर्पज मेंडल ने क्या किया था, उन्होंने क्रॉस किया था 2 varieties ऑफ पी प्लांट को विच वर डिफरेंट इन 2 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। तो उन्होंने क्या किया था, एक हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया था जहाँ पे उन्होंने क्रॉस कराया था होमोजाइगस पी प्लांट्स हैविंग, जिसका येलो राउंड सीड्स था, विद द होमोजाइगस पी प्लांट्स हैविंग ग्रीन विंकल सीड। तो F1 हाइब्रिड में वहाँ पे हमें मिला था येलो राउंड सीड, ठीक है। व्हेन F1 हाइब्रिड वेर अलाउड टू क्रॉस अमंग देमसेल्फ, जब वहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशंस हुए, दे प्रोड्यूस 4 टाइप ऑफ सीड इन द रेशियो ऑफ 9:3:1, राइट। वहाँ पे उनको क्या मिला था, 4 टाइप ऑफ रेशियो। तो हमें 4 टाइप ऑफ रेशियो देखने को मिला था। तो यहाँ पे हमें मिल गया 9:3:1। तो F2 ऑफस्प्रिंग जो आए थे, जो मेंडल ने एक्सप्लेन किए थे, वहाँ पे जो पेरेंट्स जो आए, जो पूरे के पूरे डिफर थे फ्रॉम ईच अदर एंड 2 और मोर पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, और जो फैक्टर्स थे देन द इनहेरिटेंस ऑफ 1 पेयर ऑफ फैक्टर्स, वो लोग जो थे एकदम इंडिपेंडेंट थे टू डेट ऑफ द अदर पेयर ऑफ फैक्टर्स। सो दैट्स, यही रीज़न था, दिस इज द मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो अब जो हम आज जो हमने पढ़ा वो 3 लॉज के बारे में पढ़ा। ये 3 लॉ जो थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 बेस था तुम्हारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर, और एक जो बेस था तुम्हारा डाईहाइब्रिड क्रॉस, जहाँ पे हमने 2 कैरेक्टर्स को लिया था। आज का इतना ही। नेक्स्ट हम कोडोमिनेंस क्या होता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है, ठीक है, ये सब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही। अगर इसमें से अगर कुछ समझ में ना आया हो तो हम ऑनलाइन डिस्कस कर लेंगे। ओके, थैंक यू।